तो जो हेडर फुटर वाला पार्ट है पेज का उसको मैंने रखा है base.html फाइल में, ये जो along with these links, और जो इसका हर एक पेज का कंटेंट है वो आना चाहिए हेडर एंड फुटर के इन बिटवीन। तो मैंने हेड कंटेंट वाला ब्लॉक स्टार्ट किया है यहाँ पे इन बिटवीन, और जब जो भी पेज में आपने इसको हेडर फुटर को इंक्लूड करना है हम लिखेंगे एक्सटेंडस base.html और उस पेज का कंटेंट इनसाइड कंटेंट ब्लॉक। लेट मी शो यू दिस। पहले जैसे ये कॉन्टेक्ट पेज है इसका मेन कंटेंट ये है पेज हेडर और उसका जो कंटेंट है। फुटर तो सभी पेजेस में तो ये मिल जाएगा हमें बेस फाइल से। इस वाले पार्ट को मैंने कॉपी किया और इस पूरे को मैंने कट कर दिया। अब अगर आप कॉन्टेक्ट देखोगे कॉन्टेक्ट पेज वुड बी ब्लैंक, ब्लैंक है। पहले हमें इसमें हेडर फुटर चाहिए, so we will use extenders base.h ब्लॉक, ब्लॉक का नेम कंटेंट एंड ब्लॉक, एंड inside this we will paste this। तो ये कॉन्टेक्ट अस वाला पार्ट भी क्रिएट हो गया। इज इट क्लियर? बाकी पेजेस में इसमें बाद में लिंक कर दूंगी सभी, बट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। फॉर दिस पहले मैंने अबाउट वाला एक जस्ट आपको दिखाती हूँ फॉर रेफरेंस। अबाउट वाला पेज हम मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ, एक बार दोबारा से देख लो अबाउट पेज के लिए। तो पहले तो जो अबाउट का हम फंक्शन बनाएंगे राइट, व्यू, इसमें मैंने लिखा डेफ अबाउट रिक्वेस्ट देन रिटर्न रेंडर, और जो अबाउट पेज है वो होना चाहिए आपका टेम्पलेट फोल्डर में अबाउट डॉट HTML, और इस वाले अबाउट फंक्शन को हमने कॉल करना है यूआरएल्स में। स्लैश अबाउट पे हमने व्यूज में से अबाउट फंक्शन को कॉल करना है, और जब आप लिखोगे स्लैश अबाउट तो ये पेज शो हो रहा है राइट। अब इस पेज का हमें सिर्फ मेन कंटेंट रखना है इसमें, लाइक दिस, ये बर्गर स्नैक्स बेवरेजेस एंड कुकिंग 1990 है। हेडर फुटर तो हमें बेस फाइल से चाहिए। तो फर्स्ट आई ओपन about.html पेज एंड हियर इज अबाउट का है जो ऊपर टॉप बैनर है, और ये फूड वाला नहीं, आगे और भी है अबाउट का। अबाउट स्टार्ट मतलब हेडर फुटर जो कॉमन है उसको हटाएंगे यहाँ से, मॉडल है वीडियो वाला, दैट्स इट। हेडर भी है, और ये जो पूरा पार्ट है इसको मैंने किया कट। नाउ अबाउट इज लाइक दिस। नाउ वी विल एक्सटेंडर्स, कौन सा पेज, base.html। तो जब आप base.html लिख दोगे यहाँ पे आ जाएंगे हेडर फुटर्स राइट, एंड इनसाइड अगर आप यहाँ पे ऐसे ही पेस्ट कर देते हो देन ये शो नहीं होगा, ये होना चाहिए आपका ब्लॉक में ही, ब्लॉक कंटेंट ब्लॉक। ठीक है, अब अबाउट के क्लिक के ऊपर अबाउट को कैसे कॉल करना है आप लोग बताओगे? जैसे होम के क्लिक के होम आ रहा है, कांटेक्ट पे कांटेक्ट आ रहा है, अबाउट पे अबाउट आना चाहिए। यूआरएल तो हो गया, चेंज, एक्सीलेंट, लिंक में चेंज करेंगे। base.html है, इसमें लिखा होगा अबाउट, ये रहा अबाउट, यूआरएल एंड अबाउट।
ये वीडियो वाला नहीं चल रहा। जैसे न्यूज़लेटर हमें नहीं चाहिए। फुटर में बाद में जो जितना चाहिए उतना चेंज कर लूंगी। बाकी यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल लगा सकते हो। जो ये वाले हैं ना, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, अपनी प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे कि है आई गेस facebook.com/searchtechsolution। तो ये वाला लिंक मैं लगाऊंगी हेयर। फ्रेश। अब हम इसमें करेंगे वन इम्पॉर्टेंट थिंग। अब फेसबुक पे इसका लिंक आ गया। अगर दूसरे पेज में ओपन करना होता लिंक तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, टारगेट ब्लैंक। अगर आपने नेक्स्ट टैब में ओपन करना होता, अभी उसी टैब में ओपन हो रहा था वो, अब होगा न्यू टैब में ओपन। इज इट क्लियर? ओके। अब इसमें जो मेन पार्ट है डाटाबेस सेक्शन, वो क्रिएट करते हैं। मैंने क्या करना है कि जो ये कॉन्टेक्ट अस की डिटेल है, यूजर कोई भी अपनी क्वेरीज को फिल करे और वो वाली जो सेंड मैसेज पे क्लिक करेगा यूजर, तो वो डाटाबेस में सेव हो जाए। वी वांट दिस। तो इसको कैसे करना है, पहले तो हमें चाहिए डाटाबेस। इसमें क्या एरर आ रही है, कंसोल कुछ main.js not defined। चलो whatever, main.js static js main dot। ये वाला आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे ना बने हुए आपके, जेंगो प्रोजेक्ट्स। कॉन्टेक्ट अस तो सभी ने बना ही रखा होगा। यस और नो? जेंगो में कर दिया कन्वर्ट अपने प्रोजेक्ट को? ओके, तो ये साथ में करना है आपने, ऐसे तो आप सो जाओगे यहाँ पे। हाँ जी।
हो गया ये। मैंने एक कॉन्टेक्ट एक टेबल क्रिएट किया है, उसमें जो भी यूजर यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म में डिटेल्स फिल करेगा, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, वो इस वाले टेबल में सेव होना चाहिए। ठीक है, पहले फॉर नाउ हमने जस्ट एक टेबल क्रिएट किया है। जो टेबल क्या रिटर्न करेगा इसका हमने ऑलरेडी ये किया था, हमने आई गेस मंडे को। ये मॉडल्स कैसे काम करते, कैरेक्टर फील्ड, ईमेल फील्ड और अप्रूव्ड वाला मैंने बूलन दिया है कि अगर एडमिन चाहे तो बैकएंड से कोई भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर किसी यूजर ने इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर दी तो उसको वो अप्रूव, बाय डिफॉल्ट तो ट्रू किया हुआ अप्रूवल है, अदरवाइज वो उसको डिसअप्रूव भी कर सकता है एडमिन। और देन कॉन्टेक्ट टेबल, इसका जो नेम है वहां पे वो शो होना चाहिए कॉन्टेक्ट टेबल। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? कोई डाउट है इसमें आपको? कॉन्टेक्ट अस का सभी, कोई भी आपका प्रोजेक्ट है ऐसे ही रहता है इसमें कॉन्टेक्ट वाला, चाहे आपका कोई भी, चाहे कोई फूड वेबसाइट है, चाहे कोई भी वेबसाइट है, सभी में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन यही रहेगी। नाउ हमने इसमें क्या करना है कि क्या करते हैं डेटाबेस के बाद, बताओ। टेबल क्रिएट हो गया, उस टेबल को मैंने सबसे पहले तो एक एडमिन पैनल होता है इसमें, उसको अनलॉक कैसे करना है, यहाँ पे ये आ रहा है नो सच टेबल। क्या करते हैं हम, जब कोई न्यू टेबल क्रिएट करें या न्यू प्रोजेक्ट बनाएं या उसका डाटा टेबल में कुछ भी चेंजेस किए, तो मैंने आपको कमांड्स बताई थी दो, याद है किसी को? न्यू, हाँ जी, ये सुपर यूजर का और पासवर्ड चाहिए। माइग्रेशंस बताइए, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस एंड पाइथन मैनेज डॉट पी वाई कमांड्स आई राइट ओवर हेयर। सबसे पहले तो हमने लिखना है पाइथन मैनेज, जब भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो, नया टेबल, डाटाबेस कुछ भी क्रिएट किए, उसके लिए हम ये कमांड यूज करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस। अब इसने बताया कि हमने एक टेबल क्रिएट किया है कॉन्टेक्ट टेबल, बाकी इसमें बिल्ट इन टेबल भी होते हैं, जेंगो में यूजर टेबल था, ग्रुप्स टेबल था, वो सब। अब मैंने इसको किया माइग्रेट, माइग्रेट होने के बाद बहुत सारी माइग्रेशन हो जाएंगी अप्लाई। क्लियर? माइग्रेशन माइग्रेट किया तो अभी ये एडमिन पैनल आपको रन सर्वर करूंगी अगेन, तो एडमिन पैनल शो होगा और इसका हमें चाहिए अब यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम मैं रख रही हूँ फॉर नाउ मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। यूजर नेम मैं रख रही हूँ सच टेक, ईमेल इन्फो एट sachdecsolution.com, पासवर्ड मैंने रखा एडमिन @1313, एडमिन @1313। तो सुपर यूजर क्रिएट हो गया। अब करूंगी रन सर्वर, ये पासवर्ड आपको विजिबल नहीं होता बट ये इसमें एंटर हो रहा है। okay, अब मैंने यहाँ पे लिखा सचटेक एंड एडमिन @1313। अब जो टेबल मैंने वहां पे क्रिएट किया था कॉन्टेक्ट वाला, वो यहाँ पे कैसे शो होगा ज़ेंगो एडमिनिस्ट्रेशन में? कौन सी फाइल होती है जो हम यूज करते हैं एडमिन पैनल कस्टमाइजेशन के लिए? जैसे व्यू थे, क्या यूजर को शो करवाना है, वो मॉडल था डेटाबेस के लिए, हाँ जी, नॉट माइग्रेशंस। कोई फाइल दिख रही है रिलेटेड टू एडमिन पैनल यहाँ पे आपको? यस, एडमिन डॉट पी वाई फाइल। तो अगर तो पहले ये साइट का हेडर चेंज करना है, यहाँ पे ज़ेंगो एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है और जब आप लॉग इन कर रहे हो उस टाइम पे भी ज़ेंगो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको चेंज करना है तो इसके लिए होगा एडमिन डॉट साइट हेडर इक्वल्स टू जोन एडमिन। ये भी चेंज हो गया और यहाँ पे भी चेंज हो गया।
वो जो था हमने बनाया है नया टेबल, उसको यहाँ पे शो करना है। तो उसके लिए क्या था, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और उस मॉडल का नेम। तो फ्रॉम माई ऐप डॉट मॉडल्स, मॉडल का नेम क्या है, कॉन्टेक्ट। और कभी भी जो मॉडल का नेम और व्यू का नेम सेम नहीं रखना। जैसे मैंने व्यू का नेम रखा हुआ है स्मॉल सी लिखा है वैसे, बट स्टिल आपने सेम नहीं रखना। मैं अब व्यू को चेंज करूंगी, मॉडल को जो माइग्रेशन हो गई तो चेंज करना थोड़ा अवॉइड ही करना है आपने। कभी भी क्लास का नेम और फंक्शन दो, उसका नेम एट्रीब्यूट्स का नेम सेम नहीं रखना, क्लास का फंक्शन का कुछ भी यूनिक होने चाहिए, अदरवाइज ओवरराइड हो जाते हैं। ओके, सो नाउ admin डॉट साइट डॉट रजिस्टर कॉन्टेक्ट, और जो व्यू वाला है उसको चेंज करूंगी मैं, इसकी जगह पे कॉन्टेक्ट अस लिख देते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे चेंज किया तो और क्या चेंज करना पड़ेगा, देखो एरर आएगी यहाँ पे अब। हाँ जी, ये आ गया कि मॉड ऐप में कोई कॉन्टेक्ट नाम का फंक्शन नहीं है, तो यूआरएल में भी चेंज करना पड़ेगा हमें। urls डॉट py फाइल में यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्ट अंडरस्कोर अस, ठीक है। बाकी नेम यूआरएल इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट मी चेक, कॉन्टेक्ट टेबल हो रहा है शो यहाँ पे इसमें, बट ये एडमिन पैनल को विजिबल है। हम एडमिन पैनल नहीं ऐड करेगा यहाँ पे, एडमिन नहीं ऐड करेगा, नॉर्मल यूजर कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करे और वो सेव होनी चाहिए डेटाबेस में, राइट, वी वांट दिस। तो इसके लिए पहले तो हमें, पहले यहाँ तक क्लियर है। मैंने एक डेटाबेस टेबल बनाया है कॉन्टेक्ट नाम का और उसको एडमिन पैनल में शो किया है, दैट्स इट। अब मैंने क्या करना है, इस टेबल में एंट्रीज कहाँ से लेनी है, वेबसाइट से। तो जो यहाँ पे लिखे सेंड मैसेज पे क्लिक करें वो डेटाबेस में सेव हो जाए। फॉर दिस कौन सी फाइल ओपन करेंगे, कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पे इसमें जो लिंक है इसका, ये जावास्क्रिप्ट के साथ वैलिडेट किया हुआ है वैसे इन्होंने, जावास्क्रिप्ट से। ओके, बट हमने क्या करना है इसको पाइथन में। मैं बाय डिफॉल्ट इसमें एक्शन और मेथड आता है, एक्शन सेम पेज पे ही रखना है, मेथड मैंने यहाँ पे लगाया पोस्ट। गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या है, बाय डिफॉल्ट गेट होता है, वो देख लो। सभी फील्ड्स को हम एक यूनिक नेम देंगे, आईडी की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी। ओके, इसको नेम, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम आईडी एट्रीब्यूट यूज करते हैं बैकएंड की लैंग्वेज, वेदर इट इज पाइथन और पीएचपी, उसमें हम नेम एट्रीब्यूट यूज करते हैं इनपुट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेम दिया, इसको मैंने नेम दे दिया सब्जेक्ट, और इस वाले को मैं नेम दूंगी मैसेज। और इसको इनपुट टाइप सबमिट, और ये जो इन्होंने प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा रखा होगा इस पे, हमें जावास्क्रिप्ट से नहीं करवाना है, ये हमने करना है पाइथन में, तो इसीलिए तो नॉर्मल वो कर रहा है। देखो नेम, नेम में नेम आ रहा है, ईमेल ब्लैंक आ रहा है, ये देखो पेज के यूआरएल में शो हो रहा है। जो भी आप यहाँ पे लिखोगे डिटेल्स, वो पेज के यूआरएल में शो होंगी इन गेट मेथड हियर। बट हमने ये नहीं शो करनी पेज के यूआरएल में, हमने सिक्योरली पोस्ट करनी है ये डिटेल, स्पेशली इन केस ऑफ पासवर्ड एंड अदर confidential information, we don't want to save that information into URLs। तो अब इसमें हम मेथड कौन सा लगाएंगे, पोस्ट।
बट जब आप Django में पोस्ट मेथड यूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट इसमें CSRF वेरिफिकेशन होती है। CSRF स्टैंड्स फॉर क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। ये यूज होता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अटैक्स। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल कोई इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट है, वो उसके थ्रू कोई रिक्वेस्ट जा रही है, देन इट विल नॉट वैलिडेट। Django will check if this request is received from browsers or any remote you can say URLs। मतलब कई बार होता है कि कई हम इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट्स बनाते हैं हैकिंग वगैरह के लिए पाइथन में, उससे रिक्वेस्ट भेज देते हैं फॉर्म पे, तो ये चेक करेगा CSRF टोकन। मतलब यहाँ पे जनरेट होता है टोकन ब्राउजर एंड पे और सर्वर एंड पे वो चेक होता है टोकन। अगर वो टोकन है तभी डाटा इसमें आगे यूज होगा, पोस्ट होगा, अदरवाइज फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा इन Django। नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ टू सेंड दैट CSRF टोकन। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द टेम्पलेट देयर इज दिस टेम्पलेट टैग इनसाइड पोस्ट दैट टारगेट इंटरनल URL। यू जस्ट नीड टू राइट दिस CSRF टोकन इनटू फॉर्म, दैट्स इट। ये है सिक्योरिटी के लिए, Django को ये एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब मैंने रिफ्रेश किया, अब ऐसी कोई भी एरर नहीं आएगी। एंड यहाँ पे आप देखोगे CSRF टोकन नाम की एक नई फील्ड हो गई ऐड। वेयर इट इज, ये रहा CSRF मिडलवेयर हिडन फील्ड ऐड हो गई है। इनपुट टाइप, इज इट विजिबल? इनपुट टाइप हिडन नेम CSRF मिडलवेयर समथिंग, और इसकी टोकन की वैल्यू है कोई। जब पेज रिफ्रेश होगा तो ये वैल्यू चेंज होगी। कैन यू सी? तो इसकी जो वैल्यू है वो हम चेंज हो रही है विद ईच रिफ्रेश। दैट्स, बट यू डोंट नीड टू वरी मोर अबाउट इट। बस आपने क्या करना है, CSRF टोकन ऐड कर देना है इनसाइड फॉर्म टैग। अब क्या करेंगे हम, ये इस वाला काम हो गया Django वाला, HTML वाला। अब सबसे पहले ये वाली वैल्यू हमने फेच करनी है पाइथन में, और फिर उन वैल्यूज को कहाँ पे स्टोर करवाना है, कॉन्टेक्ट टेबल में। तो पहले फेच करने के लिए व्यू को ओपन करेंगे। यहाँ पे ही जो इसका व्यू है contact.html, इसका व्यू है, इसी में आएगी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एक्शन बाय डिफॉल्ट यही होता है। इसका मतलब है सेम पेज। अगर आपने इसका डाटा अबाउट पेज पे भेजना होता तो आप ये लिख देते एक्शन में, बट अभी हमने कॉन्टेक्ट में ही रखना है इसका डाटा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर रिकॉर्डिंग है, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आई तो हमने क्या करना है, वैल्यू को आप प्रिंट करके देखो, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट विल बी अ डिक्शनरी। देखो सबमिट किया, लिखी होगी। अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स फिल करूंगी तो व्यूज में वो डिक्शनरी, इज इट विजिबल? डिक्शनरी विजिबल है। पहले है CSRF टोकन आ रहा है, नेम आ रहा है, ईमेल और सब्जेक्ट मैसेज, ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। मतलब पाइथन तक वैल्यूज पहुंच गई, अब हमने जस्ट उनको गेट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट इज अ डिक्शनरी, और कीज है उनके नेम ऐसे। ओके, इसमें और उसमें क्या बस पहले मैंने ये नेम लिखा, और अगर इन केस नेम नाम का कोई भी फील्ड नहीं है, नेम नाम की कोई भी फील्ड नहीं है, इट विल रिटर्न की एरर, क्योंकि इस डिक्शनरी के पास कोई भी की इस नाम की नहीं है। ये पाइथन की डिक्शनरी रूल इसमें अप्लाई होते हैं। अब जो ये थी, ये इस नाम की तो है ही नहीं डिक्शनरी में, राइट? दैट इज रिटर्निंग एरर। इंस्टेड अगर आपने यहाँ पे गेट मेथड लगाया होता तो इंस्टेड ऑफ एरर ये क्या रिटर्न करता, नन रिटर्न करता। इसके पास ये नेम की कोई की नहीं है, इट विल नन। इफ यू चेक दिस लाइक दिस तो नेम में आ जाएगा नन इंस्टेड ऑफ एरर।
चलो मैं इसको सही करूंगी अभी। देन em नाम का वेरिएबल बनाया, ईमेल गेट करवा ली जो रिक्वेस्ट में आ रही है, और क्या है सब्जेक्ट, sub में मैंने सब्जेक्ट किया, एंड mszed में मैं, तो ये सारी डिटेल्स हमारे पास गेट होगी। यहां तक क्लियर है? एक HTML फॉर्म है, इसमें मैंने हर एक फील्ड को नेम दे रखा है, इसको नेम दिया, इसको ईमेल दिया, और इसको सब्जेक्ट। बट क्लिक करूंगी तो ये वाला डाटा कहाँ पे जाएगा, इसके व्यू पे जाएगा। contact.html है, इसका व्यू कौन सा है, दिस वन, कॉन्टेक्ट अस है, क्योंकि मेथड मैंने लगाया है पोस्ट, तो इसीलिए पोस्ट चेक किया है। अगर गेट होता तो गेट चेक करते। और पोस्ट में रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट इज अ डिक्शनरी, जो भी आपने फॉर्म की फील्ड्स दी हुई हैं इस डिक्शनरी में आ रही हैं, और वन बाय वन हमने सभी फील्ड की वैल्यू को गेट कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, बताओ क्या करना है अभी, इन डिटेल्स के साथ क्या करना है, बताओ, इट्स कॉमन क्वेश्चन। क्या करना है, हमने वैल्यूज ये गेट क्यों की, एग्जैक्टली हमने ये वैल्यूज सेव करवानी है इस कॉन्टेक्ट टेबल में। पहले कॉन्टेक्ट नाम का मॉडल है मॉडल्स डॉट py फाइल में, मैंने इस मॉडल को यूज करना है व्यू में, तो क्या लिखना करना होगा, सबसे पहले इंपोर्ट फ्रॉम माई ऐप डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कॉन्टेक्टर्स। अब कॉन्टेक्ट में कौन कौन सी फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, एडेड ऑन ऑटोमेटिक फील्ड है, मतलब कि जो भी डेट टाइम जिस टाइम पे हमने ऐड किया उस टाइम पे रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, मतलब सबमिट किया अपने आप उस टाइम का डेट टाइम इसमें स्टोर हो जाएगा। अप्रूव्ड बाय डिफॉल्ट ट्रू है, चलो मींस वी वांट दिस दीज ओनली, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज, एंड आईडी विल बी ऑटो जनरेटेड, यूनिक एंड प्राइमरी की। ओके, तो हेयर आई विल राइट, एक ऑब्जेक्ट बनाई मैंने इसकी कॉन्टेक्ट क्लास की, ऐसे ही बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और इसमें एट्रीब्यूट पास कर देंगे। जो मॉडल की फील्ड है, नेम में कौन सी वैल्यू जानी चाहिए, नेम की। ईमेल फील्ड में कौन सी वैल्यू जाएगी बताओ, em, एक्सीलेंट। मैसेज सब्जेक्ट में suv, वेरी गुड। देन ये वाला फील्ड से सही होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल रिटर्न एरर। मैसेज में mszed। लेट मी चेक, इसमें वैलिडेशन लगी हुई है। वैलिडेशन नहीं लगी है फॉर्म की। contact.html input type email, नॉन वैलिडेट नहीं करना। आप इसमें ये भी चेक कर सकते हो कि अगर ये डाटा वैलिड है, ये जेंगो अपने आप चेक करेगा कि क्या ये डाटा वैलिड है, तो तब हमने इसको क्या कर देना, सेव कर देना। और वी कैन सिंपली डू लाइक दिस, obj डॉट सेव, दैट्स इट। इतना सिंपल है जेंगो, इसको ORM बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर, जिसमें कि हमें आपने MySQL में देखा होगा क्वेरीज कैसे बनती हैं, इंसर्ट की क्वेरी कैसे होती है इसमें, इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्ट, इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्ट, फिर फील्ड के नेम्स हम ऐड करते हैं कॉन्टेक्ट की, देन वैल्यूज, उसमें वैल्यूज ऐड करते हैं। ऐसे अगर आपने फेच करना होता है तो सिलेक्ट स्टार इनटू, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, और अगर कोई स्पेसिफिक फील्ड तो हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर id इक्वल्स टू 1 फॉर एग्जांपल।
बट इसमें जस्ट आपने ऐसे ये वैल्यूज देनी है, डॉट सेव मेथड कॉल करना है, जेंगो में ये इनबिल्ट है, क्वेरी नहीं लगानी आपने। इज इट क्लियर? ना ही डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है मैन्युअली, ये सेटिंग्स डॉट पीवाई में ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी हो रखी है, जस्ट आपने सेव फंक्शन कॉल करने, सेव हो जाएंगी वैल्यूज और प्रिंट हो जाए। और यहाँ मैं बोलूंगी कि HTTP रिस्पॉन्स शो हो जाए हमें फ्रॉम जेंगो डॉट HTTP। अगर तो आप प्रिंट करोगे क्या होगा, वो कंसोल में शो होगा, बट हमने यूजर को शो करवाना है, टर्मिनल में नहीं शो करवाना। HTTP रिस्पॉन्स मैंने लिखा, क्या शो हो, थैंक्स फॉर योर टाइम, जो भी यूजर का नेम है। अब देखते हैं क्या डाटा सेव हो रहा है या नहीं। और ईमेल फीडबैक दिस वेबसाइट शो हो रहा है मैसेज, क्लियर? डिटेल्स यहाँ पे आ गई है एडमिन के पास और अप्रूव है बाय डिफॉल्ट। बट नॉर्मल साइट्स में क्या ऐसे शो होता है मैसेज? क्या आना चाहिए ऊपर, पॉपअप समथिंग, यस अलर्ट। तो हम क्या करेंगे, अगर आपने पाइथन से कुछ व्यू से कुछ HTML में भेजना होता है तो हम क्या यूज करते थे वहां पे, कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी। तो एक मैंने कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी यहाँ पे बना रखी है और इसमें मैं इंस्टेड ऑफ दिस HTTP रिस्पॉन्स इसको मैं कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी में भेजूंगी, ये वाला टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज, कॉन्टेक्स्ट एक डिक्शनरी, उसमें की बनाई मैसेज और उसमें ये सेंड कर दिया, एंटर एंटर के साथ कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी को भेज दिया। ये हमने किया था API वाले में, अगर आपको याद हो, याद है? कलर्स वाले में भी हमने कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी यूज की थी और API वाले में भी। पाइथन से अगर आपने कुछ HTML में भेजना हो तो हम कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी यूज करते हैं। अब वहां पे कैसे प्रिंट करवाएंगे, इन अलर्ट, जावास्क्रिप्ट अलर्ट। तो जावास्क्रिप्ट अलर्ट कहीं भी लगा सकते हैं हम, चलो मैं यहाँ पे लगाती हूँ स्टार्टिंग में, स्क्रिप्ट अलर्ट, अलर्ट में लाइक दिस मैसेज। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है क्योंकि ये कॉल तो हो ही रहा है ना, अलर्ट तो हमेशा रन होगा, चाहे मैसेज आ रहा है कुछ चाहे नहीं आ रहा। बाय डिफॉल्ट मैसेज कुछ नहीं आ रहा तो ब्लैंक कॉल हो रहा है। अब अगर मैं इसमें कुछ फिल करती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नेम पीटर, यूर ईमेल पीटर फीडबैक, सेंड मैसेज, सो ये शो हो रहा है। इज इट क्लियर? गुड। अब इसको रिफ्रेश करोगे तो भी शो हो रहा है, तो इसको अब यहाँ पे नहीं शो करना, सो वी कैन यूज कंडीशन ओवर हेयर कि अगर इफ देयर इज मैसेज only then it should add this script। अब पहले नहीं आएगा, रिफ्रेश होम किया, कांटेक्ट अब नहीं आ रहा, सेंड, सो ये अब शो हो रहा है। इज इट क्लियर?
सो दिस इज हाउ यू कैन सेव डाटा इनटू डेटाबेस। और अगर आप एडमिन पैनल चेक करोगे तो यहाँ पे शो हो रहे होंगे रिकॉर्ड्स। डिटेल व्यू देखना है तो ऐसे डिटेल व्यू देख सकते हो। एंड अगर आपने इसको करना है कि टेबुलर फॉर्म में शो करना है इसको, क्योंकि आपने अपने प्रोजेक्ट के जो स्नैपशॉट्स है वो रिपोर्ट में भी लगाने हैं, तो वहां पर टेबुलर शो होना चाहिए, तभी डेटाबेस सही दिखेगा। तो टेबुलर के लिए हम क्या करते थे, admin.py में क्लास क्रिएट करते थे लाइक दिस, क्लास कॉन्टेक्ट एडमिन, एडमिन डॉट यस एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, लिस्ट डिस्प्ले, लिस्ट डिस्प्ले में आईडी शो होना चाहिए, कस्टमर का नेम, ईमेल, नहीं चलो ईमेल को हम रहने देते हैं व्हाटएवर, और इसी के साथ हम इसको ऐड कर देंगे कॉन्टेक्ट एडमिन को, कॉन्टेक्ट एडमिन। कॉन्टेक्ट एडमिन, अच्छा सब लिख रखा है ना, सब्जेक्ट। हाँ जी मैम। सो यू कैन सी यहाँ पे ये शो हो रही है सारी डिटेल्स। और अगर हमने एडेड ऑन वाला शो करना हो, एडेड ऑन, ऑन भी शो हो रहा है। इज इट क्लियर? अप्रूव्ड वाला शो करना हो यहाँ पे, क्या अप्रूव्ड है ये, लिस्ट डिस्प्ले में वो भी शो हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर किसी को एडमिन ने डिसअप्रूव करना है तो वो भी कर सकता है एडमिन। तो इसमें हमारी जो एफर्ट्स हैं वो नहीं लगी एडमिन पैनल में, ये बिल्ट इन है ज़ेंगो में। बट ये टाइम सही नहीं आ रहा है इसमें, इसका कोई सोल्यूशन बताया था मैंने ये भी आपको। हाँ जी एक्सीलेंट। सेटिंग्स डॉट पीवाई में यूटीसी की जगह हम यूज करते हैं एशिया कलकत्ता विच इज इंडिया टाइम जोन। तो ये हमें शो करेगा यूटीसी टाइम। तो 6:21 में 6 to 1 में आप ऐड कर दो 5:30 आवर्स, तो शो करेगा करंट डेट टाइम। क्योंकि हमारा जो इंडिया है अकॉर्डिंग टू यूटीसी टाइम 5.5 टाइम्स आगे है, 5.5 आवर्स आगे है। हर एक कंट्री का अपना यूटीसी टाइम हो, हर एक कंट्री का अपना जो है टाइम जोन होता है। बट जो यूटीसी है वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल टाइम। और जैसे फॉर एग्जांपल कोई और कंट्री, लेट्स टेक अमेरिका एज एन एग्जांपल, तो उनका टाइम जोन क्या है, -4। तो आप यूटीसी टाइम में से -4 करोगे तो उनका अभी अमेरिका में करंट टाइम होगा। लेट्स से अब मैं इसको कैलकुलेट करो करके आपको शो करती हूँ। तो -4 है कनाडा का टाइम जोन, -4। तो हमसे कितने आवर्स पीछे हुआ कनाडा, 5:30 + 4 कितने आवर्स हो गए, 9:30 आवर समथिंग। तो अब उनका टाइम जोन है -4। तो अब आप जो करंट यूटीसी टाइम है, यूटीसी टाइम नाउ 6:25 है यूटीसी टाइम, इसमें से आप 4 आवर्स कम कर दो तो कितना हो गया, 2:25। तो अभी कनाडा का करंट टाइम क्या होगा, 2:25 होगा। So this is how you can calculate particular country's time using UTC time. ओके तो इतना डीप जाने की वैसे जरूरत नहीं है। settings.py फाइल में ओपन करूंगी। वेयर इज, कहाँ गई सेटिंग, ये रहा। तो यहाँ पे होगा टाइम जोन, ये रहा।
यहाँ पे लिखेंगे एशिया कोलकाता, विल रिटर्न करंट डेट टाइम। क्लियर? ओके, सो हमारे प्रोजेक्ट का कॉन्टेक्ट अस वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया अलोंग विथ एमटीवी, मॉडल टेम्पलेट व्यू। इज दिस इनफ फॉर द डे और शुड आई मूव टू नेक्स्ट मॉड्यूल? इनफ है। तो आप अपने प्रोजेक्ट में यही करना है, आपने सभी में टेम्पलेट इनहेरिटेंस करना है, हेडर फुटर को ऐड कर देना है सभी पेजेस में जैसे मैंने किया, और कॉन्टेक्ट टेबल क्रिएट किया है मैंने। टेबल डाटा स्ट्रक्चर देख लो क्या है, ये सारी फील्ड्स हैं टेबल में, और उसमें उसको एडमिन पैनल में ऐड किया। सो आज तक इसमें क्या क्या हो गया हमारे प्रोजेक्ट में? प्रोजेक्ट सेटअप, टेम्पलेट इनहेरिटेंस, स्टैटिक एंड टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्टेक्ट अस मॉड्यूल। बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप जितना मैंने किया है आप उसको कल तक इम्प्लीमेंट कर लोगे अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि ऐसे ही वो बहुत फास्ट होगा, अदरवाइज आपका ये बहुत स्किप हो जाएगा। अगर डाउट्स होंगे तो शेयर कर। अभी मैं इसकी गिटहब रेपोजिटरी बना रही हूँ, आप लोग चाहो तो इसको क्लोन करके देख सकते हो रेफरेंस के लिए। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हर एक प्रोजेक्ट में रीडमी फाइल ऐड करना मैंडेटरी होता है। रीडमी नहीं, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल, जो कि बताती है कि इस प्रोजेक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब कौन कौन से मॉड्यूल्स चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपने इसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट करनी है रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल, तो पिप फ्री रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी लिखोगे तो इसके जो जितने मेरे पास मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड हैं ये बन गई, देखो फाइल अपने आप, और ये क्रिएट होगी कि इस प्रोजेक्ट के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब हमने इसका अलग इन्वायरमेंट नहीं बनाया हाउएवर इस प्रोजेक्ट का, तो जो जो भी मेरे बेस में इंस्टॉल था ये सभी इसमें ऐड होगा रिक्वायरमेंट्स फाइल में। तो ये रेफरेंस के लिए होता है कि इन केस किसी नए डेवलपर ने आपका प्रोजेक्ट डाउनलोड किया और उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, सिंपली पिप इंस्टॉल आर, पिप इंस्टॉल जेंगो, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्टर्स, पिप इंस्टॉल नमपाई, ये करने की बजाय क्या लिखेंगे वो, पिप इंस्टॉल हाइफन आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल। तो ये सभी जो है इंस्टॉल हो जाएंगे। लेट मी शो यू कैसे। पिप इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, तो जितने भी मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड है इन वन गो ये सभी इंस्टॉल हो जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी है इंस्टॉल, तो इसीलिए आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इज इट क्लियर? सो दैट इज इनफ फॉर द डे।